ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इन आवर लास्ट सेशन इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हम लोगों ने अपना सेकंड टॉपिक, या मैं थोड़ा सा अपनी इस चैप्टर की डिवीजन थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ। तो मैंने पहला चैप्टर का नाम दिया था, दैट वाज नंबर सिस्टम। हम लोगों ने सेकंड अपना चैप्टर कंप्लीट करा था, दैट वाज डाटा फॉर्मेट्स। In that particular stuff, we talked about images, sound, compression techniques and ASCII and the Unicodes. अब बच्चों हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड, ये कहलाता है हमारे पास, दिस चैप्टर बच्चों इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन। सो दिस चैप्टर बच्चों इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन। अगर आ जाएगी तो वो मतलब सिंपल ही होती है आपके पास। मैं देखूंगा कोई, जब आप लोग को जब पास पेपर्स और करवा रहा हूँ फर्दर तो फिर इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी वैसे आज तक एज सच कोई क्वेश्चन आए नहीं है। 2024 अगर एएलडी के अंदर आए होंगे तो वी आर गोइंग टू सी दैट, वो हम एएलडी की फॉर्म में करेंगे। सो सबसे पहले तो बच्चों आज आप लोग को मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जब ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होगी तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टोरी बड़ी गौर से सुननी है आप लोगों ने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इट वॉज 13 को रिजल्ट आता ना आप लोग का, 13 अगस्त 2025 आप लोग का रिजल्ट आ गया। आप सबका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, आप लोग बड़े खुश थे। आप सब टीसीआर भागते हुए आ गए कि सर ए स्टार आया, किसी का ए आया। एंड आप सब बच्चों यहाँ पे गैदर हो गए एट टीसीआर द क्लासरूम। आप लोग पहुंच गए, आप लोग बच्चों टीसीआर पहुंच गए। अब बच्चों जब इतना अच्छा रिजल्ट था तो ऑफ कोर्स मैं भी बहुत खुश हुआ और मैंने खुशी में बोल दिया आप लोग को मैं दावत दूंगा दो दरिया पे। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट सबने पूछा सर कब देंगे, बोला अभी दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। मैं बोला सब पहुंचो दो दरिया। तो बच्चों मैंने आप लोग के लिए अनाउंस कर दिया कि मैं आप लोगों को दावत दूंगा। कहाँ पे दावत दूंगा? दो दरिया पे मैं आप लोग को दावत दूंगा। एंड आई रिक्वेस्टेड एवरीवन कि आप सब क्या करें, दो दरिया पहुंचे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास रेयान जो है उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और उन्होंने अपनी गाड़ी में अपने दोस्त अब्दुल हाई को उन्होंने बिठा लिया। तो बच्चों रेयान की गाड़ी थी ये, प्लीज समझिएगा ये गाड़ी है और ये अब्दुल हाई आ गए भाई, ठीक है भाई। तो बच्चों रेयान ने सबसे पहले इन्होंने टीसीआर से निकले ये और इन्होंने सिविक सेंटर वाला रूट लिया। तो ही वेंट टुवर्ड्स द सिविक सेंटर। सिविक सेंटर से बच्चों इन्होंने लिया टुवर्ड्स शाराय फैसल। शाराय फैसल से बच्चों इन्होंने ही मूव टुवर्ड्स सीव्यू। और सीव्यू से बच्चों ये दोनों पहुंच गए टुवर्ड्स दो दरिया, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास हमारे एक और स्टूडेंट अहमद ने बोला सर मैं तो बाइक पे आऊंगा। मैं बोला आ जाए, बाइक पे आ जाए, मेरे क्या कंसर्न है, आपको जैसे आने आए। तो बच्चों अहमद ने अपनी बाइक निकाली और बच्चों ये सबसे पहले इन्होंने भी बच्चों ही मूव टुवर्ड्स सिविक सेंटर। लेकिन सिविक सेंटर से बच्चों इन्होंने शाराय फैसल नहीं लिया। ही नोज वहां पे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए कुछ लोग होंगे और इनको रोक सकते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग लाइसेंस। तो इन्होंने बच्चों सोचा इन्होंने सोचा कि आपने ग्रुप पे लिंक नहीं भेजा। तो वो जो सोच रहे हैं वो ये है कि उनके पास लिंक नहीं और वो लाल वाले बच्चे अब नीले हो गए, नीले वाले बच्चे पीले हो गए। ये बाइक है, आपको पता है, ब्लू वाली। ये बाइक है, इसके ऊपर लिख दो बैटमैन। थैंक यू, मैं सेंड कर दूँ। अगर ये नीचे वाली बाइक है तो ऊपर वाली गाड़ी तो नहीं है कहीं?
अभी अभी बस भी बनेगी। वैसे तो चिंची लग रहा है। गुड। अच्छा जी, वेयर आई वॉज, मैंने आपको सेंड कर दिया। ये जो पर्टिकुलर बच्चा है ना, इसको दूसरे ग्रुप में ऐड करवा देगा ताकि फिर इशू ना हो। आई थिंक एक ही है। ओके। अच्छा जी, वेयर आई वॉज, मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों, ये बाइक लेके भाई अहमद निकले। अहमद को पता था भाई आगे व्हाइट कलर के कपड़े पहन के कुछ लोग खड़े हुए होंगे, तो ही चेंज्ड हिज रूट। और इन्होंने बच्चों ही मूव टूवर्ड्स, इन्होंने ना ही सुपरमार्केट वाला रोड लिया, क्या कहते हैं वो स्टेडियम वाला रोड, उस तरफ वाला, और वहाँ से बच्चों ही मूव टूवर्ड्स द एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे से बच्चों ही मूव टूवर्ड्स दो दरिया, और ये बाइक पे आपके पास दो दरिया पहुंच गए। देन बच्चों वी आर हैविंग यूसुफ। यूसुफ ने बोला सर मेरे पास तो बस है, और यूसुफ ने अनाउंस कर दिया सब बच्चे बस में बैठ जाएं भाई। तो यूसुफ बच्चों अगेन अपनी बस निकाल के भाई स्टार्ट की उन्होंने, एंड यूसुफ बच्चों ही अगेन ही वेंट बच्चों, इन्होंने डायरेक्टली बच्चों क्या करा, ही टुक अनदर रूट, और इन्होंने मतलब ये नागन वाली साइड से ही मूव टुवर्ड्स शारे फैसल। यहाँ से बच्चों इन्होंने मूव करा टुवर्ड्स शारे फैसल, और शारे फैसल से बच्चों अगेन एक्सप्रेस वे, एंड एक्सप्रेस वे से ये मूव कर गए टुवर्ड्स दो दरिया। अब बच्चों हमारे पास हमारे बड़े प्यारे से बच्चे थे वाइट कुर्ते में बैठे हुए, भाई योर नेम? हमजा। हमजा ने बोला सर मेरे पास तो साइकिल है। तो बोला बेटा कोई मसला नहीं, आप साइकिल पे आ जाओ। तो बच्चों हमजा ने अपनी साइकिल स्टार्ट करी, और हमजा बच्चों पहुंचे टुवर्ड्स, इन्होंने रूट लिया बच्चों, ही मूव टुवर्ड्स एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे से बच्चों इन्होंने मूव करा टुवर्ड्स शारे फैसल। शारे फैसल से बच्चों ये मूव किया इन्होंने टुवर्ड्स सीवीयू, और सीवीयू से पहुंच के बच्चों ये बच्चों समंदर के अंदर चले गए। ही लॉस्ट हिज पाथ, इनको रास्ता नहीं मिलना था। इन्होंने बोला भाई मैं क्या करूं, इन्होंने कॉल भी करने की कोशिश करी बट इनको रास्ता नहीं मिला, और ये अपना रास्ता भूल गए भाई। तो अब बच्चों मैं भी पहुंच गया भाई दो दरिया में, डायरेक्ट पहुंच गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब मैं दो दरिया पहुंचा तो मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट करी सब बच्चे एक ऑर्डर में आ जाए ताकि हम लोग काउंट कर ले कितने बच्चे वहां से निकले थे और कितने बच्चे पहुंच गए। तो मैंने बोला आप लोग को भाई यहाँ पे हर बच्चे को एक आईडी असाइन की गई है, तो आप लोग एक अलाइनमेंट के अंदर आ जाए अपनी आईडीज के ऊपर। तो बच्चों सब बच्चे अपनी आईडीज के ऊपर लाइन अप हुए, 1 2 3, सबको मैंने ऑफकोर्स रीअरेंज करा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हमारे पास सारे बच्चे अरेंज हो गए। जब सारे बच्चे रीअरेंज हुए तो मुझे पता चला भाई यहाँ तो हमारे पास एक बच्चा क्या है, गायब है, पहुंचा ही नहीं है हमारे पास। तो बच्चों मैंने कॉल करी, हमजा को कॉल भी नहीं मिली। तो फिर मैंने हमजा को बड़ी मुश्किल से कॉल मिली, हमजा को मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो ही टोल्ड मी कि आई लॉस्ट माय पाथ। तो मैंने इसको बोला तुम वापस से टीसीआर पहुंचो और टीसीआर से तुम वापस से निकलो, एंड देन आई टोल्ड हिम कि अब वापस से वो प्रॉपर पाथ फॉलो करना। देन बच्चों ये टीसीआर वापस से पहुंचे सीव्यू से, और टीसीआर से बच्चों अगेन ही ऑप्टेड फॉर दैट रूट, एंड करा के बच्चों ये दो दरिया पहुंच गए। सो ये पूरी बच्चों जो मैंने आप लोग के सामने सिनेरियो क्रिएट करा है, दिस इज एक्चुअली आप लोग के पास इंटरनेट की दुनिया के अंदर भी आपके पास कुछ ऐसे ही हो रहा होता है, एंड द होल फिनोमेना बच्चों इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज करना शुरू करें एक्चुअल, तो ये जो बच्चे थे आप लोग के पास बच्चों, दीज आर, आप लोग क्या थे, यू ऑल वर पैकेट्स, आप डाटा पैकेट्स थे। तो आप लोग को अब बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप लोग फोकस करें, हर पैकेट बच्चों आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, मर्जी है जहां से जो पाथ उसको फॉलो करना है वो फॉलो करेगा। ये जो मैंने बच्चों आप लोगों का ब्लैक और रेड बॉक्सेस बनाए हुए, दीज आर एक्चुअली द राउटर्स। अच्छा राउटर, ये जो वो लगा हुआ है, ये आप लोग के घर में जो राउटर लगा हुआ था, ये वो राउटर नहीं है। ये वो राउटर है बच्चों जो आपकी पूरी दुनिया चला रहे हैं। ये वो राउटर है बच्चों जो एक राउटर लास्ट टाइम जब मैंने टच किया था बैक इन 2017 में, तो द कॉस्ट बच्चों ऑफ दैट राउटर वाज 9 करोड़ रुपीस।
स्ट्रॉन्ग फाइबर वालों का जो राउटर था उनका अपना, तो वो मैंने जो एक्चुअल था, अब तो खैर वो और ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको पता है इतना ज़्यादा हो गया है, तो सिस्को का एक राउटर था। तो ये राउटर काफ़ी एक्सपेंसिव डिवाइस होती है आपके पास। तो एक्चुअली दीज राउटर्स आर कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड, आपके पास पूरी दुनिया का आपका इंटरनेट कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये राउटर्स बच्चों क्या करते हैं, हर पैकेट को बताते हैं भाई कि दे चूज द बेस्ट पाथ फॉर ईच एंड एवरी पैकेट। कि किसी ने देखा भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आगे ट्रैफिक है तो उन्होंने रूट चेंज कर दिया, अगले स्टेशन पे पहुंचे, उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है ऑलरेडी, ये वाला बहुत कंजेशन है, उन्होंने रूट चेंज कर दिया। आगे के पता चला वहाँ पे रोड ही टूटा हुआ है तो उन्होंने अगेन अपना राउट जो है वो चेंज कर दिया। तो राउटर आपके पास डिसाइड करता है बेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर एवरी पैकेट। जब सारे पैकेट्स बच्चों आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको रीअरेंज किया जाता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट आईडी के ऊपर उनको रीअरेंज नहीं किया जाता, उनको रीअरेंज किया जाता है ऑन अ नंबर, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड पैकेट सीक्वेंस नंबर। ये सारी बातें अभी लिखवाऊंगा प्रॉपरली। तो सारे पैकेट्स को बच्चों रीअरेंज किया जाता है। जब रीअरेंज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कोई पैकेट हमारा मिस तो नहीं हुआ। अगर कोई पैकेट मिस हुआ होता है बच्चों तो हम वापस से TCR वाज एक्चुअली द सेंडर, यहां से आप लोग निकले थे, तो हम सेंडर को रिक्वेस्ट करेंगे कि अब सारे पैकेट मत भेजना, सिर्फ यही पर्टिकुलर पैकेट मुझे क्या करना, सेंड करना। एंड दिस इज हाउ बच्चों योर डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन पैकेट स्विचिंग। अच्छा, पैकेट स्विचिंग के कोरिस्पॉन्डेंस आपके पास एक और चीज होती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो वीआईपी मूवमेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं भाई, आपके पास या कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है तो क्या होता है आप लोग के पास, सारा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, और एंड दे आर द वन जो उसके ऊपर ट्रेवल करते हैं। तो उस टाइप की चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं सर्किट स्विचिंग। लेकिन सर्किट स्विचिंग बच्चों ओ लेवल्स के अंदर आप लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। हम लोग बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग नाउ फॉर द पैकेट स्विचिंग। ओके, वी हैव टू क्वेश्चन, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। मुस्तफा इज आस्किंग सर बट सम पैकेट्स लॉस्ट एंड देयर इज अ पैकेट लॉस, राइट? पैकेट लॉस नहीं होता, जो आपका पैकेट जो आपके पास लॉस हो गया तो फिर क्या करते हैं, उसके बारे में भी अभी स्टोरी सुनाऊंगा। हम टाइम देते हैं उसको, उस पैकेट को जो आपके पास निकल जाता है। आप देखिए ये पैकेट एक्चुअली है क्या, डाटा एक्चुअली क्या है, आपके पास बाइनरी पैटर्न है, वोल्टेज है। अब अगर ये लॉस पैकेट्स, अगर ये लॉस पैकेट्स बच्चों आपके ये इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर घूमते रहे तो इतने ज्यादा लॉस पैकेट्स हो जाएंगे कि आपका पूरी बैंडविड्थ यही कंज्यूम कर लेंगे, आपका पूरा इंटरनेट यही कंज्यूम कर लेंगे लॉस पैकेट्स। तो हम लॉस पैकेट्स को हम लोग हर पैकेट के साथ ना एक नंबर लगा देते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर बच्चों इज कॉल्ड हॉप काउंट। तो वो हॉप काउंट बच्चों आपके पास हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि आपका पैकेट यहाँ से उसकी वैल्यू अभी 0 है, यहाँ से यहाँ पर आया हॉप काउंट 1, यहाँ से यहाँ आया हॉप काउंट 2, यहाँ से यहाँ आया हॉप काउंट 3, यहाँ से डेस्टिनेशन पहुँच गया, वी आर डन। लेकिन अगर आपके पास वो कीप ऑन राउटिंग तो हॉप काउंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, लाइक जनरली दैट थ्रेशोल्ड इज 30। तो अगर वो 30 आपके पास पहुंच गया तो अब राउटर उस पैकेट को आगे नहीं भेजेगा, वो बोलेगा आगे तुम हॉप काउंट 30, यू आर अ लॉस्ट पैकेट। एंड बच्चों वो उस पैकेट को क्या कर देगा, उस पैकेट को बच्चों क्या कर देगा, ये गन है, किल कर देता है बच्चों। तो इट्स कॉल्ड पैकेट को किल कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। तो वो राउटर उसको फिर आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। तो लॉस पैकेट्स खत्म कर दिए जाते हैं और वही पैकेट वापस से सेंडर को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप क्या करो, आप वही पर्टिकुलर पैकेट मुझे क्या करो, रीसेंड कर दो, ठीक है। दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन गोज ऑन, ठीक है जी। अब ये आपके पास इतनी डेप्थ ओ लेवल्स के अंदर इट्स नॉट, वो फिर वो आपके पास अगेन एक फ्रीक्वेंसी होती है उसकी भी, बिल्कुल, कि वो कब तक करता रहेगा आपके पास। व्हाई पैकेट लॉस हैपेंस, बच्चों सवाल है, इस डायग्राम के अंदर देख के आप लोग बता सकते हैं पैकेट लॉस क्यों होता है। अपना पाथ लूज कर जाता है बच्चों। वो फॉर एग्जाम्पल वो यहां पर आया, ठीक है, यहां तक आ गया। अब बच्चों यहां से इस वाले राउटर से वो एक ऐसे राउटर के पास चला जाता है कि वो राउटर बच्चों आपकी जो डेस्टिनेशन है उसका राउट, उसका लिंक अपने अंदर कंटेन ही नहीं करता। तो देन दैट पैकेट वो कहीं और से बोलेगा, अच्छा मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों के साथ भी लाइफ में हुआ होगा कि आप लोग पता चला रास्ता ढूंढ रहे हो
और आप लोगों ने कोई और रूट लिया हो और पता चला और ज़्यादा खो गए हो आप, तो ये होता है आपके पास, तो पैकेट आखिर में लॉस हो जाता है आपके पास। पैकेट इसलिए लॉस होता है कि आपके पास उसको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती, उसको राइट पाथ नहीं मिल पाता। एंड इट्स ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर बच्चों ये पूरी प्रोसेस आपके पास बैकएंड के ऊपर हो रही होती है। ठीक है, तो अब जरा बच्चों इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखते हैं, फिर और फर्दर आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं हम बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी split data into पैकेट्स। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पैकेट क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ये पूरी क्लास है। अगर एक बच्चा मैं आइडेंटिफाई करूं तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, दिस इज स्मॉल amount of data। पैकेट्स आर, ये पूरा बच्चों मैं आप लोगों को पैकेट स्विचिंग समझा रहा हूं। सॉरी मैं हेडिंग लिखना भूल गया भाई, माय बैड। दिस इज पैकेट स्विचिंग, तो यू कैन राइट दिस स्टफ अंडर द हेडिंग ऑफ पैकेट स्विचिंग। आप लोग ऐसे कॉपी करें बच्चों और इसको नीचे ले आए और ऊपर हेडिंग डाल दें पैकेट स्विचिंग, कहीं और साइड में डाल देगा। तो दिस होल प्रोसेस बच्चों इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग कहलाती है आपके पास। सो वी स्प्लिट डाटा बच्चों इनटू पैकेट्स। पैकेट्स क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। पैकेट्स आर जी मुस्तफ़ा, आई विल बी सेंडिंग, भाई रिक्वेस्ट आई है सर डाटा फॉर्मेट्स की पीडीएफ अब सेंड कर देगा ग्रुप पे। मुस्तफ़ा अभी आपसे और भी सवाल है, अच्छा आपने याद दिला दिया। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था भाई? कितने बच्चों के हमारे पास 70 अबव आए? गुड, एनीथिंग दैट इज 70 अबव बच्चों इज अ रियली नाइस स्कोर। टेस्ट मुश्किल था, आसान नहीं था इतना। कितने बच्चों के मतलब 50 अबव आए? मतलब 70 अबव नहीं, 50 अबव आए, मतलब इस रेंज के अंदर। ठीक है, और कितने बच्चों के बिलो 50 आए? कोई बताएगा नहीं अब। ठीक है, वो मैं अभी देख लेता हूँ जरा। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा भाई? वो जिन बच्चों का लॉगिन या कोई इशू है तो वो क्लास के बाद मुझसे मिलेगा भाई फिर। तो ये रहा भाई हमारा क्विज। मार्किंग स्कीम वो मैं आज रात को चेक करता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं खुली, खुल जानी चाहिए थी, मैं उसको रिव्यू करूंगा। सो किसी बच्चे का देख ली टेस्ट? द क्लासरूम मोहम्मद सिनान, देख लूँ सिनान कितने मार्क्स है, मैं छुपके से देख लूंगा। 82, गुड। तो भाई तुम्हारा टेस्ट रिव्यू किया जा सकता है। तो बच्चे सनान ने हमारे पास यहाँ पे 36 क्वेश्चन थे आप लोग के पास, ही स्कोर्ड 82। टाइम इन्होंने लिया भाई हमारे पास 46 मिनट्स लिए इन्होंने, और इन्होंने सुबह 12 बजे ही बच्चों स्टार्ट किया था टेस्ट। और क्या देखना है, इन्होंने जो क्वेश्चन गलत करे वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने गलत करा है, क्या है भाई वो? ऑल ऑफ देम आर यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स एक्सेप्ट मेमोरी यूनिट्स, मतलब ब्लंडर। अच्छा जी, सेकंड, और क्या गलती करी है आपने? क्वेश्चन नंबर 20 गलत करे, देखें जरा। ये अच्छा है आपके साथ, ये क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो गए थे आप लोग के पास, तो ये आप लोग के लिए किए गए थे ताकि आप 2 दफा मिस्टेक करें। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक ही क्वेश्चन 3 दफा रिपीट हो गया यार, इसका मतलब आपको तो फुल आने चाहिए। अच्छा, आगे एक और दफा रिपीट हुआ है? नहीं, ये तो अलग है। ये क्या था हमारे पास? आपको बोल रहे फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर द
डायनरी नंबर -78, ये 50 कहाँ से आ गया भाई? ऑफ कोर्स बाइनरी के अंदर ही कन्वर्ट करना था आपने, ये तुमने 50 कहाँ से लिया है भाई? 128 से माइनस कर दिया। किया क्या है ये? इतना आसान क्वेश्चन था, -178 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था। खैर चलें। अच्छा अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं। ये तो खैर मैं अभी रिजल्ट्स कंपाइल होंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होंगे, जिसके हाईएस्ट है वो भी हम देखेंगे। और सॉरी भाई आपका एक ही क्वेश्चन 4 दफ़ा गलत हो गया, तो कोशिश की जाएगी अगले दफ़ा ये ना हो। अच्छा जिन बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए बिकॉज दे ज्वाइन लेट, तो नेक्स्ट वीक बच्चों आप लोग के एक नहीं 2 टेस्ट होंगे, वो मैं ग्रुप के ऊपर अनाउंस करूंगा। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर विल बी डाटा फॉर्मेट्स का, अब आप लोग का टेस्ट है अगला, ठीक है? तो मेक श्योर आप लोग तैयारी अच्छी करेगा। कमिंग संडे को अगेन टेस्ट है डाटा फॉर्मेट्स का, एंड जिन बच्चों ने नहीं दिया तो दे विल बी अटेम्प्टिंग 2 टेस्ट, वो नंबर सिस्टम वाला भी अटेम्प्ट करेंगे और वो डाटा फॉर्मेट्स वाला भी अटेम्प्ट करेंगे। यू जस्ट नीड टू मतलब टेक आउट लाइक अराउंड आपके पास कुछ आपको 45 मिनट्स आपको निकालने पड़ेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। ओके जी सर, रीटेस्ट अच्छा बता दिया, उम्मे फरवा को मैंने बता दिया। सर ग्लिच हो रहा था मुस्तफ़ा बोलने, मुस्तफ़ा बाद में क्लास के बाद तुम्हें बात करता हूँ मैं। सर एक दफ़ा एक सवाल 4 दफ़ा गलत हो गया। अच्छा भाई, तो ऑनलाइन बच्चे आपसे बहुत एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं वो कि आपका एक ही सवाल 4 दफ़ा कैसे गलत हो सकता है। ठीक है भाई, सो अच्छा अटैम्प्ट था ओवरऑल। खैर वैसे बता रहा हूँ कि एनी वैल्यू दैट इज अबव 80 मतलब अबव 70 भी इट्स अ वेरी गुड स्कोर। और बिलीव मतलब आप लोग के पास बच्चों इन टेस्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपके इस नए सिलेबस का हर डोमेन हर कंटेंट कवर किया जा रहा है, ठीक है? तो मेरी कोशिश थी अपने एंड के ऊपर कि कोई चीज़ भी ना रहे, और आप लोग जो ब्लंडर्स करें वो अब आप याद रखिएगा, अगली दफ़ा वो आप लोग के पास टेस्ट के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। और हम इस सेइंग सर आई डिड सेम क्वेश्चन रॉन्ग, लॉगिन नहीं हो रहा भाई उम्मे फरवा, वो इशू क्लास के बाद रिजॉल्व कर दिया जाएगा। वेयर आई वाज। अब चलिए लिख लेते हैं बच्चों जल्दी से पैकेट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक बच्चों ऑफ कोर्स आप लोग का अगला टेस्ट विल बी डाटा फॉर्मेट्स का है। मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा और पीडीएफ भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, एंड ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग भी आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? तो जो नए बच्चों ने ज्वाइन करे भाई मेक श्योर ताकि आप क्लास के साथ क्या हो जाओ, सिंक हो जाओ, ठीक है? इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें इतनी सारी मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि भाई स्टार आए हमारे पास। ए के ऊपर अब मुझे मज़ा नहीं आता भाई, ओ लेवल्स के अंदर वी नीड स्टार, तो कोई डोमेन कोई चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। एंड आप लोग को पता है कि बस हमारे पास ये वाला डाटा फॉर्मेट्स है, डाटा फॉर्मेट्स के बाद वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्टार्ट करवाऊंगा मैं, एंड वॉन न्यूमन के बाद मोस्ट लाइकली एक चैप्टर बच्चों और करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पेपर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? जिसके अंदर आप लोग को मेन हर्डल होता है, तो सूडो कोड के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, पैकेट्स आर फॉरवर्डेड टू राउटर्स एक बच्चा चैट जीपीटी से पेपर करने गया और अब वो यूनिट कन्वर्जन था कोई आपके पास, तो वो बोला सर वो तो जीबी में ही आंसर दे रहा है, जीआईबी में नहीं दे रहा। राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। राउटर बच्चों आप लोग के पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, एंड ये करता क्या है बच्चों आपके पास, राउटर ऑलवेज चूजेस द बेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर ईच पैकेट, चूजेस अच्छा वो बच्चा आ गया भाई जिसने चैट जीपीटी से किया था। चूजेस बेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर ईच एंड एवरी पैकेट। तो हर पैकेट के लिए आपके पास क्या किया जाता है, आपका राउटर बेस्ट पॉसिबल पाथ क्या करता है, चूज करता है। और मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, सारे पैकेट्स क्या होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, कोई बाउंड नहीं होता कि इस पैकेट को यहां से जाना है उस पैकेट को वहां से जाना है। सो ऑल पैकेट्स आर इंडिपेंडेंट, ऑल पैकेट्स आर इंडिपेंडेंट।
फर्दर यू शुड नो बच्चों, पैकेट्स रीच destination, packets reach destination using different routes, सर डाटा एक साथ क्यों नहीं ट्रांसफर होता, आई मीन पैकेट्स में क्यों डिवाइड किया जाता है? डाटा, अच्छा सवाल है। डाटा को एक साथ अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो यू नीड, आपको ना डेडिकेटेड पाथ चाहिए। अगर आपको डेडिकेटेड पाथ चाहिए, मैंने आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दी थी वानिया बेटा, इफ़ यू रिमेंबर, वीआईपी मूवमेंट। तो क्या वीआईपी मूवमेंट सस्ती होती है, महंगी होती है? महंगी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा डाटा एक पाथ के ऊपर ट्रैवल करे, डेडिकेटेड पाथ हो, सिर्फ आप ही ट्रैवल करें, कोई और उसको यूज ना करे, तो बच्चों यू नीड टू बियर द एक्सपेंस, और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है आपके पास। जनरली ये पाथ आपके पास परचेज किए जाते हैं, ये लिंक्स आपके पास परचेज किए जाते हैं बाय द बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल बैंक अल हबीब, दे आर हैविंग डार्क चैनल कहते हैं इसको हम लोग। तो दे आर हैविंग पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके पास अपने एक डार्क चैनल अवेलेबल है, उसके अंदर सिर्फ बैंक अल हबीब की ट्रांसमिशन होगी, कोई और उस बात को यूज नहीं कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स दे बियर द कॉस्ट, ठीक ठाक महंगा होता है आपके पास, तो कर सकते हैं, सारा डेटा को एक साथ बेच सकते हैं। लेकिन फिर उसको हम पैकेट स्विचिंग नहीं कहते, हम उसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग, और सर्किट स्विचिंग आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। पैकेट्स रीच डेस्टिनेशन यूजिंग डिफरेंट routes at destination they are rearranged on the basis of packet सीक्वेंस नंबर। तो आपको बच्चों सारे पैकेट्स को रीअरेंज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों पैकेट सीक्वेंस नंबर। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट एट ऐड तो नहीं लिखा आप लोगों ने, चले फिर ऐड कर दें। एट डेस्टिनेशन when packets are rearranged, we can see the missing packets. We can see the missing packets. For missing packets, we request sender to retransmit same packets again. ओके जी, वी आर हैविंग फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। कुछ बच्चों के सवाल आए हैं। सर अगर एक पैकेट नहीं पहुंचा तो बाकी को भी डिस्प्ले नहीं होंगे? नहीं, आपका पूरा डाटा डिस्प्ले नहीं होगा जब तक आपके सारे पैकेट्स कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट, सर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो डिले नहीं आता? मुस्तफ़ा यस आता है डिले, ऐसा नहीं होता डिले नहीं आता, लेकिन फिर हमारे पास बैकएंड पे ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए गए कि इस डिले को आपके पास निगलेक्ट किया जाता है। मतलब डाटा को रीअरेंज करते हैं ना वो सारे पैकेट सीक्वेंस नंबर की, जब डेस्टिनेशन, हाँ, जब पैकेट यहाँ पे आपके बच्चों जब आपके डाटा को ब्रेक करते हैं पैकेट्स के अंदर, तो हर पैकेट को एक नंबर असाइन किया जाता है एंड दैट नंबर इज पैकेट सीक्वेंस नंबर। तो हर नंबर असाइन है, वो चेक करेगा ये नंबर मैंने असाइन किया था इस डाटा को, इस पैकेट को, ये पहुंचा नहीं पहुंचा, तो देन वो फिगर आउट कर लेता है। अब बच्चों आप लोग के सामने
एक पैकेट आप लोग को पता होना चाहिए कि हाउ अ पैकेट लुक्स लाइक, ठीक है। एग्जामिनर जनरली अच्छा, वन मोर थिंग, एग्जामिनर माइट गिव यू, आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाने के लिए भी दे सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम पैकेट स्विचिंग क्या करें, एक्सप्लेन करें। सो ऑफ कोर्स आप इतनी घिचपिच वाली डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप बड़ी प्रॉपर सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे। तो आई वुड लाइक कि आप लोगों ने ये डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करी होगी, लेकिन एक प्रॉपर डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लें, प्रॉपर वर्डिंग के साथ, वोकैबुलरी के साथ। देखो आप लोग के पास क्या होता है यहाँ पे आप लोग के पास क्या होता है, यू आर हैविंग सेंडर, क्योंकि देखिए आप लोग को पता है पिछले 12 पेपर्स के अंदर 9 टाइम्स आपका एग्जामिनर डायग्राम्स मांग चुका है। तो दिस इज अ हॉट टॉपिक, पैकेट स्विचिंग 5 मार्क्स, एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। सो सेंडर साइड पे आप लोग के पास क्या था, डाटा था। डाटा को आपने ब्रेक करा बच्चों किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और आपने अपने डाटा को क्या कर दिया, फिर यहां पे आपने शो कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। और ट्रांसमिट आपने किसके पास किया, टुवर्ड्स नॉट द रिसीवर, राउटर के पास भेजा आपने। तो राउटर बच्चों लुक्स लाइक दिस। दिस इज द राउटर बच्चों दैट वी हैव। एंड ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पे एक नहीं, आप लोग क्या करेंगे, मल्टीपल डिफरेंट राउटर्स बनाएंगे, और कुछ पैकेट्स को आप कहीं और से दिखाएंगे, कुछ पैकेट्स को आप लोग कहीं और से दिखाएंगे, और आप बताएंगे रिसीवर के पास कि आपका सारा डाटा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रिसीवर साइड के ऊपर रिसीव हो रहा होगा। ऐसे आपने एक बॉक्स बना दिया फॉर द रिसीवर। सो कुछ डाटा पैकेट्स आपके पास यहां से आ रहे होंगे, एंड यू जस्ट नीड टू शो दीज डाटा पैकेट्स आर ट्रेवलिंग। स्क्वायर बॉक्सेस से आप लोग अपने डाटा को पैकेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर द पैकेट्स, एंड सम पैकेट्स बच्चों चूज द डिफरेंट पाथ, दे वेंट विद दिस पर्टिकुलर पाथ, they went with this particular path, they went with this particular path, they went बच्चों with this particular path। सही बॉक्स रिसीवर है जी हाँ, ये बॉक्स रिसीवर है। और आपने बता दिया, आपने मेंशन कर दिया, these black boxes are, these are packets। तो एक्चुअली वो आप लोग यहाँ पे ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पैकेट्स डिफरेंट पास के थ्रू क्या करते हैं, आपके पास डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचते हैं, और यहाँ पे आप बता देंगे all the packets are rearranged। और of course अगर 6 नंबर की डायग्राम है तो लिख भी देगा the packets are being rearranged on the basis of पैकेट सीक्वेंस नंबर की बेसिस के ऊपर आपके पैकेट्स को रीअरेंज कर दिया जाता है। तो ये एक बच्चों पैकेट स्विचिंग की एक प्रॉपर डायग्राम है। ऑफ कोर्स वो तो आप लोग को समझाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट एक्चुअली वही था, आपके पास सारा वही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मैं आपके सामने अब एक पैकेट बना रहा था। तो बैक इन 2021 नहीं शायद 22, तो बच्चों एग्जामिनर ने आप लोगों को ये सवाल दे दिया था, एंड ही आस्क्ड यू टू मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ अ पैकेट। पैकेट के अंदर क्या होता है आप लोग से पूछ लिया उसने। तो लेट्स ड्रॉ पैकेट। हमने यहाँ पे एक पैकेट ड्रॉ करा। अब मैंने आप लोग के सामने बच्चों एक पैकेट ड्रॉ करके दिखाया। अब पैकेट कंटेन्स 3 थिंग्स। पैकेट बच्चों 3 चीजें आपके पास कंटेन करता है, बिल्कुल। पैकेट, सो पैकेट बच्चों इज होल्डिंग 3 थिंग्स। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, यू आर हैविंग अ हेडर। द नेक्स्ट स्टफ बच्चों इज पेलोड, एंड द लास्ट स्टफ बच्चों इज फुटर, या वी कॉल इट बच्चों, ऑफ कोर्स सही बताया आप लोगों ने,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेलर। तो ट्रेलर भी बच्चों आप लोग के पास इसको हम लोग कहते हैं। सो स्टार्टिंग विद बच्चों हेडर। हेडर क्या होता है आप लोग के पास? हेडर आपके पास कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेट। अब यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, आईपी एड्रेस, सेंडर का, रिसीवर का, हॉप काउंट कि कितनी दफा आपका पैकेट वो होगा, चेकसम वैल्यू। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो यहाँ पे हेडर के पास अवेलेबल होती हैं। तो मैंने सबसे पहले डिफाइन करा हेडर क्या होता है। कंटेन्स इंफॉर्मेशन contains information about the packet। तो आपके पैकेट के बारे में बच्चों हेडर क्या करता है? इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। नाउ यू शुड नो बच्चों आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो। इट कंटेन्स बच्चों सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है एक पैकेट के अंदर? पैकेट सीक्वेंस नंबर। तो वो भी कहां पर होता है? आपके पास हेडर के अंदर होता है। तो सबसे पहली चीज बच्चों ये कंटेन करता है आपके पास पैकेट सीक्वेंस नंबर। अनदर थिंग बच्चों आपके पास ये सेंडर और रिसीवर की दोनों की आईपी एड्रेस कंटेन करता है। सो सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस। एक और चीज बच्चों ये जो कंटेन करता है दैट इज हॉप काउंट। हॉप काउंट क्या होता है? वही हॉप काउंट होता है कि एक पैकेट आप लोग का लॉस हो गया तो हाउ वुड वी नो कि वो पैकेट लॉस पैकेट है? तो हर दफा जब वो एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाता है तो हॉप काउंट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक टाइम होता है कि उसके बाद वो हॉप काउंट को क्या करेगा? हम अपने पैकेट को किल कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था हॉप काउंट कहलाता है या फिर वी कॉल इट एज टाइम टू लिव। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम टू लिव। एक पैकेट की जिंदगी होती है बच्चों ये आपके पास कि वो कब तक वो आपके पास लाइव रहेगा। सो मैंने बच्चों थोड़ा सा हॉप काउंट को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग के पास, क्योंकि देखिए पैकेट स्विचिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। तो एग्जामिनर थोड़ा सा ये डेप्थ में है टॉपिक हॉप काउंट की बात, लेकिन स्टिल जिस तरह वो डिफिकल्टी लेवल डे बाय डे ओ लेवल्स के अंदर इंक्रीज कर रहा है तो ही माइट आस्क यू कि हॉप काउंट क्या होता है आपके पास। ठीक है, या ही कैन गिव यू अ सिनेरियो कि एक पैकेट स्विचिंग के अंदर एक पैकेट लॉस हो गया है तो उस पैकेट के साथ क्या होगा। मतलब वो पूछ सकते हैं ना, आपके पास एक पैकेट है, आप लोग के जहन में अगर सवाल आ रहे हैं तो खुद सोचे, एग्जामिनर के जहन में ये सवाल नहीं आ सकता, आ सकता है। तो ही माइट गिव यू कि पैकेट स्विचिंग के अंदर एक पैकेट लॉस हो गया, वो अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, तो उस पैकेट के साथ क्या होगा? तो बच्चों ये होगा। तो हमने बताया हॉप काउंट होता है हर पैकेट के साथ। एंड ये हॉप काउंट क्या होता है? द इनिशियल वैल्यू इज 0। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है आपके पास? इनिशियल वैल्यू इज 0 when packet travels from one router। अच्छा, मैं आप लोग के लिए आसान वर्डिंग ही यूज कर रहा हूं। राउटर एक्चुअली हम इंटरनेट की या पैकेट स्विचिंग की दुनिया के अंदर वी कॉल देम एज नोड्स एज वेल। तो ये नोड भी कहलाता है आपके पास, राउटर भी कह रहे हैं या यू कैन से नोड कहलाता है ये आपके पास। तो व्हेन पैकेट ट्रेवल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड या फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर, द वैल्यू इज increased by +1। If hop count value is बच्चों exceeds the limit, now you don't need to mention the limit। हर
हर डाटा की लिमिट अलग अलग होती है आपके पास, ठीक है, सिचुएशन होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपके पास आईपी एड्रेस, देयर इज सो मच इन्वॉल्वमेंट। तो बस आप सिंपल सा वर्ड यूज कर लें, इफ हॉप काउंट वैल्यू एक्सीड्स द लिमिट that packet is not forwarded. Instead, we consider that packet as a लॉस्ट पैकेट। और लॉस्ट पैकेट को क्या किया जाता है, लॉस्ट पैकेट को डिलीट कर दिया जाता है, इट्स डिलीटेड। तो उस पैकेट को बच्चों कंसीडर किया जाता है एज अ लॉस्ट पैकेट, और उस पैकेट को हम लोग क्या कर देते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम उस पैकेट को वहीं पे किल कर देंगे, किल भी कहते हैं एंड हम लोग उसको डिलीट भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने क्या ड्रॉ करा, मैंने आप लोग के सामने पैकेट एक ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मैंने सिर्फ अभी तक आप लोग को हेडर एक्सप्लेन करा है, ठीक है। हेडर के बाद बच्चों पेलोड, पेलोड क्या होता है आप लोग के पास, दिस इज एक्चुअली योर एक्चुअल डाटा, जो आपका डाटा होता है तो वो क्या होता है आपके पेलोड के अंदर होता है। तो नोट कर लेते हैं इसको भी हम लोग, लेट्स नोट दिस स्टफ एज वेल। सर हर बार न्यू पैकेट्स जनरेट नहीं होते, इब्राहिम इज आस्किंग। बेटा एक डाटा है, अगर वो डाटा पहुंच गया तो नो नीड टू क्रिएट द न्यू पैकेट्स, ठीक है। सो व्हाट इज पेलोड, पेलोड मैंने बच्चों बता दिया, दिस इज योर एक्चुअल डाटा। सो जो आपका एक्चुअल डाटा होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पेलोड। एंड ट्रेलर या फुटर बच्चों आप लोग के पास क्या होता है, दिस इज द एंडिंग पैटर्न। तो भाई रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट यहां पे एंड हो रहा है, तो एक बाइनरी पैटर्न बच्चों जनरेट किया जाता है एंड दैट बाइनरी पैटर्न इंडिकेट्स कि आपका पैकेट यहां पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सो दिस इज एंडिंग ऑफ अ पैकेट एंड एक्चुअली बच्चों ये होता क्या है आपके पास, दिस इज सीक्वेंस of bits। ओके जी, अच्छा वानिया ने एक सवाल किया सर कि मुझे यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सबसे दूर यूएसए, तो यूएसए से दूर और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया आई गेस, मार्स पे कैसे डाटा भेजेंगे भाई। तो बोले सर बहुत दूर हमें डाटा भेजना है, फिर क्या होगा। तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, उसी हिसाब से उसका हॉप काउंट सेट किया जाएगा, यही मैं आपको बता रहा था। तो अगर वो उस टाइम तक पहुंच गया तो ठीक है। अच्छा वैसे मतलब बहुत दूर मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता आपके पास, राउटर्स आपके पास दे आर बहुत आपके पास हाईली कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया के अंदर। आपको कभी टाइम मिला, जब मैं इंटरनेट कम्युनिकेशंस पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है। ओनर कौन है इंटरनेट का, कोई तो ओन करता होगा ना, कौन है ओनर, कौन, वाईफाई ओनर कौन है। अगर कोई सवाल कर ले ऐसी, या इवन अगर आप लोग के कोई बड़े कजन्स वगैरह सीएस कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो यू कैन आस्क देम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इंटरनेट ओन कौन करता है, कौन है ओनर। तो बच्चों देयर आर ओनर्स जो दुनिया के बड़े वेंडर्स हैं, जिन्होंने पूरी पूरी बैंडविड्थ खरीदी हुई है। लाइक आपके पास वोडाफोन, आपके पास AT&T, तो आपके पास ये दुनिया के बड़े वेंडर्स हैं जिन्होंने एक कंट्री से या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पूरा जो पाथ है वो परचेज करा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी बच्चों जो इंटरनेट आता है, आप लोगों को पता है द पाथ जो पूरी ऑप्टिक फाइबर केबल है वो एतिसलात ओन करता है, ठीक है ना। तो अगेन तो खैर जब इसके ऊपर, वो भी बहुत छोटी कंपनी है एक्चुअली, सो बात करेंगे इसके ऊपर कभी डिटेल के अंदर। एक चीज बच्चों में मेंशन करना भूल गया था, एक और चीज अवेलेबल होती है हमारे पास, दैट इज इन द हेडर एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ एंड दैट इज चेक सम वैल्यू। तो आपके पास चेक सम वैल्यू भी बच्चों आपके पास यहां पर होती है। रिमेंबर आपके पास यहां पे चेक सम वैल्यू भी होती है, चेक सम वैल्यू।
चेकसम वैल्यू बच्चों आप लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, बाद में कंपेयर किया जाता है, एंड दिस इज ऑल डन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा। डाटा इंटेग्रिटी का वर्ड अभी मैं सिक्योरिटी के टर्म्स में आप लोग को बाद में बताऊंगा, सिर्फ ऐसे अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आए मेरे पास, मैंने इनको 2 लाख रुपए दिए, योर नेम अहमद, रेहान को मैंने 2 लाख रुपए दिए, बोला सर यावर को दे दो, और ये गए बच्चों और उन्हें जाके सिर्फ बोला सर ये 10 रुपए ले लें, सर मैक ने दिए, और बाकी सारे इन्होंने बच्चों अपनी जेब में डाल लिए। तो इन्होंने डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं करी। तो डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, आपके पास जो मैं यहाँ पे मैसेज सेंड करूँ वही मैसेज क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर दें, उसके अंदर चेंजेस ले आए। सीक्वेंस ऑफ बिट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जब भी मेरे पास ये बाइनरी पैटर्न आएगा तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स, ये बाइनरी पैटर्न आएगा, इसका मतलब मेरा पैकेट क्या हो रहा है, यहां पे एंड हो जाएगा। तो इट्स अ सर्टेन बाइनरी पैटर्न का एक सीक्वेंस होता है जो एंड में आएगा, और जब भी वो आएगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा यहां पे ये पैकेट एंड हो रहा है। ठीक है, नाउ बच्चों जरा हम यहां पे अब जल्दी से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नोट कर लेते हैं पैकेट स्विचिंग के, ताकि हमारा पैकेट स्विचिंग कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बच्चों, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग अगले सेशन के अंदर वी विल बी डूइंग द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चेकसम वैल्यू अगेन, उम्मे फरवा इज आस्किंग चेकसम वैल्यू, बस ये समझ लें अभी के लिए फिलहाल कि आपके पास डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो लिख लें, टू मेंटेन डाटा इंटेग्रिटी, कि आपका डाटा करेक्टली ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। तो डाटा की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लेस करते हैं। सर ट्रेलर में पैकेट सीक्वेंस में आता है, बिल्कुल आपके पास पानी है बेटा। नाउ बच्चों लेट्स राइट डाउन द एडवांटेजेस बच्चों ऑफ पैकेट स्विचिंग। पूरा पेज ही भर गया हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं। सो लेट्स राइट डाउन बच्चों द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग के एडवांटेजेस, PS पैकेट स्विचिंग, एंड लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। लेट्स सी द फर्स्ट एडवांटेज बच्चों दैट वी हैव। सबसे पहला बच्चों हमारे पास एडवांटेज होता है, नो नीड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिफोर वी ट्रांसमिट द डाटा। हमें रिसीवर से कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, पर डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर करो। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज दैट वी हैव, नो नीड टू एस्टैब्लिश connection before transmission। इफ एक राउट बच्चों फेल हो गया, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल होगा? पैकेट स्विचिंग है, आपने अभी देखा था कितने सारे राउट्स अवेलेबल होते हैं। इफ वन route fails, we have alternative routes available। Another advantage बच्चों, high speed data transmission, high speed data transmission is possible। Another advantage बच्चों, this is more secure, क्योंकि अगर देखिए आपके राउट के अंदर यहां पे let's say योर नेम राफील ने डिसाइड करा कि रेहान को नहीं छोड़ेंगे भाई, ये यहां पर आके बैठ गए भाई। ठीक है, अब पता चला बच्चों रेहान ने ये वाला पाथ ले लिया, रेहान मिले ही नहीं इनको। ठीक है, तो आपके पास जब पैकेट डिफरेंट राउट्स ले रहे होते हैं तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हैकर टू हैक द
ऑल द डाटा, क्योंकि हर पैकेट इंडिपेंडेंट है, कुछ वहां से जा रहा है कुछ वहां से जा रहा है, तो उसको सारा डाटा एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होता है ये आपके पास। सो हमने यहां पे बात करी मोर सिक्योर because data is not traveling through one path. And the last part बच्चों of this topic, of course we need to talk about the disadvantages as well. So disadvantages के ऊपर बात करते हैं, और हमारा पैकेट स्विचिंग वाला पार्ट क्या होगा फिर आज की क्लास के अंदर कंप्लीट होगा, और कल की फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर आएंगे। लास्ट वाला पॉइंट आपके पास देखो, एक हैकर है वो यहाँ पर आके बैठ गया, उसने बोला आज नहीं छोड़ूंगा, आज सारे सर मैक के स्टूडेंट्स को पकड़ लूंगा मैं, वो यहाँ आके बैठ गया। अब कोई स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, 2 दिन उसने पकड़ लिए, लेकिन सारे बच्चों को वो कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट पैकेट स्विचिंग के अंदर, अगर कोई हैकर आके आपके नेटवर्क के अंदर कहीं एंटर होने की कोशिश करता है, इन द मिडिल आपके डाटा को ग्रैब करने की कोशिश करता है, तो सारा डाटा आपके पास डाइवर्टेड है, इंडिपेंडेंट है, तो ही कैन नॉट, वो उसको सारा डाटा एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। सर स्पीड में ज्यादा नहीं होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड डाटा अगर डायरेक्ट पहुंच जाए तो। वो बेटा पैकेट स्विचिंग कराती है इब्राहिम, हम बात कर चुके हैं, क्लास के स्टार्टिंग के अंदर बात कर ली थी। लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। आई रियली लाइक योर क्वेश्चंस बच्चों, मुझे अच्छा लगा आज आप लोग के सवाल, मतलब अच्छे सवाल थे आप लोग के। डिसएडवांटेजेस बच्चों, सबसे पहला डिसएडवांटेज बैंडविड्थ इज शेयर्ड। लाइक अब ऐसा नहीं है कि रयान अगर शारा फैसल पे जा रहे हैं तो सबको रोक दिया जाएगा, सब दूसरे जो जा रहे हैं वो भी जाते रहेंगे, तो बैंडविड्थ आप लोग के पास शेयर की जाती है। बैंडविड्थ इज शेयर्ड। बैंडविड्थ की डेफिनेशन आई थिंक मैं पहले लिखवा चुका हूं। दिस इज द पाथ थ्रू विच द डाटा ट्रेवल्स। अगर आपका कोई पैकेट लॉस हो जाए, इफ पैकेट इज लॉस्ट, सो बच्चों रीट्रांसमिशन, वो आपको पता है पूरा प्रोसेस, वापस से सेंडर को बोलेगा, फिर वो एक पर्टिकुलर पैकेट भेजो, तो रीट्रांसमिशन क्या करेगी आपके पास, consumes time, consumes a lot of time. And the third part बच्चों that you should know, that is not good for real time applications. So this is one of the disadvantage बच्चों that was given in your book. फर्स्ट वाला तो सर एडवांटेज नहीं है, नहीं बेटा, ऑफ कोर्स जब क्या पता आप एक पाथ को ट्रैवल आपने चूज करा और बहुत सारे लोग आ गए, तो मैं डेली बेसिस के ऊपर ये सफ़र कर रहा होता हूँ, ट्रैफिक जब ज़्यादा होता है, तो अगर मेरा डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट का है या 15 मिनट्स का है फ्रॉम सीडर टू हाइब्रो, तो इट टुक लाइक अराउंड 30 मिनट्स लग जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि आपके पास ट्रैफिक क्या है, बैंडविड्थ इज शेयर्ड बाय अदर्स, तो आप लोग रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे लिए एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाए ताकि मैं सीधा गाड़ी लेके फॉरन कॉलेज पहुंच जाऊं, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज अबाउट द पैकेट स्विचिंग। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास बहुत ये फिजिबल नहीं होता, लाइक अगर आपको कोई लाइव स्ट्रीमिंग करनी है या कोई और चीज़ करनी है तो वहाँ पे डेडिकेटेड पाथ ज़्यादा आपके पास अलाउड किया जाता है। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर इस टॉपिक को आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ये सेंडर के एंड के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, चले।